Hello, guys. Now we are here to discuss a new topic on the gold. So, I am Vishwa Ahuja. And I am Himanshu Ahuja. Now we are here to talk about the gold. Exactly. All that glitters is gold and is actually the gold only. So, why are we talking about the gold? Because the gold is the latest hot topic. Now, हम लोग को इसमें समझना ये है कि कंटिन्यूसली ये जो गोल्ड के रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो गोल्ड ने अभी तक ऑल टाइम हाई 7870 पर ग्राम तक टच हो चुका है और इसके पीछे रीजन कंज्यूमर डिमांड्स ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्री की सेंट्रल बैंक भी एक रीजन है जो कंटिन्यूसली इसका रेट बढ़ता चले जा रहा है। एंड ऑल्सो इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स जो बॉन्ड्स पे हैं वो कंज्यूमर्स को कम लुक्रेटिव लग रहे हैं और गोल्ड ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो गोल्ड की कीमत इस बार 18% हाई है इस साल। इसका मतलब ये है कि गोल्ड इज अप 18% दिस ईयर। नाउ इसको अगर कंपेयर किया जाए निफ्टी से तो निफ्टी राइज हुआ है 15% से, बट गोल्ड इंक्रीज हुआ है 18% से। इसका साफ मतलब ये है, अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते गोल्ड में तो इस साल आपके पास एट द एंड तक 118 रुपए हो चुके होते। अगर आपने निफ्टी में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आपका ये अमाउंट बन के हो चुका होता 115। तो यहाँ पे कंपैरिजन एकदम क्लियर है कि गोल्ड is reaching a high prices. Just yesterday, gold hit an all-time high in India, reaching 7870 rupees per gram, which is the highest till date in India. Now, हम लोगों को इसमें देखना ये है, what is the reason behind this sudden surge? तो अब हम लोग इसको एक small terms में describe करते हैं। So first, let's talk about interest rates in the US. आजकल अभी आपने लेटेस्ट न्यूज देखी होगी कि यूएस में द इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन कट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है ताकि वहां के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा सके, ताकि वो लोग ज्यादा कंज्यूम करें, ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकें। तो यहाँ पर बात यह है कि ये गोल्ड से क्यों रिलेटेड है। वेल, गोल्ड डजंट पे इंटरेस्ट लाइक बॉन्ड्स और सेविंग्स अकाउंट्स। तो इतना ज्यादा क्यों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्ड को इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बहुत सिंपल सा समझते हैं हम लोग। एक अगर आपको फिक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई मिल रहे हैं तो आप लोग अपने पैसों को डिपॉजिट करना सही समझेंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स हाई नहीं है, उल्टा कंट्री की सेंट्रल बैंक कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट्स फॉल कर रही है, तो लोग गोल्ड को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। दैट इज, अगर आपके बॉन्ड्स में आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो आप बॉन्ड्स होल्ड करेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स फॉल हो रहे हैं तो आप लोग गोल्ड को होल्ड करना ज़्यादा सेफ फील करते हैं। तो व्हेनेवर द रेट्स आर हाई, होल्डिंग गोल्ड फील करता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं इंटरेस्ट पे। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स फॉल होते हैं तो ये गैप क्लोज होते चले जाता है, जिसमें लोगों को गोल्ड बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप शेयर मार्केट में देखेंगे, जब भी शेयर मार्केट फॉल करती है या तो जब भी बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे होते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो उस समय लोग गोल्ड को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। हियर्स अ क्विक एग्जांपल, अगर आपके बॉन्ड का यील्ड, व्हाट इज बॉन्ड, जब भी गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना होता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को यूज करती है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फंड। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट रेट 5% से अब सिर्फ 2% मिले, दैट इज आपको 100 रुपीज में 5 रुपीज की जगह 2 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस समय लोगों को गोल्ड ज्यादा बेटर डील दिखती है। क्यों? क्योंकि अब वो लोग इंटरेस्ट रिटर्न पे नहीं रिलाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो लोग गोल्ड परचेस करना चाह रहे हैं। Exactly. That's what's happening right now. Lower rates are making gold more attractive to investors, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से भी उनको अच्छा रिटर्न मिले। तो अब जैसा कि आपको मैंने समझाया कि निफ्टी में इन्वेस्ट करने पर आपको सिर्फ 15% का रिटर्न मिल रहा है, और अभी हमने देखा कि जो रेट्स हैं यूएस में वो कम होते चले जा रहे हैं। मतलब कि अगर आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? इट्स द गोल्ड। सो दैट्स व्हाई गोल्ड आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। But interest rates aren't the only reason for the rise in the gold prices. Then what is it? So the second reason is central banks. Exactly. Central banks वो होती हैं जैसे कि अपने इंडिया में is the RBI, the Reserve Bank of India. It is the bankers' bank. Okay. So central banks around the world have been buying a lot of gold recently.
ये सिर्फ किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखा जा रहा है कि हर कोई सेंट्रल बैंक अपने अपने कंट्री का गोल्ड बाय करता चला जा रहा है. दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन दी यूएस डॉलर्स के ऊपर रिलायंस कम होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही रेट्स कट हुए हैं तो एक दिमाग में एक विडंबना बन गई है कि आगे हो सकता है कि इसके रेट्स और कम हो जाएं. इसलिए लोग आजकल यूएस डॉलर्स के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट न दिखाते हुए गोल्ड को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. सो एंड द गोल्ड इज अ की पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी. अब हम लोगों ने जहां से ये वीडियो शुरू किया था वो था ऑल दैट ग्लिटर्स इज द गोल्ड. एग्जैक्टली. टू पुट द थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, सेंट्रल बैंक अब क्वार्टर ऑफ ग्लोबल गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं, विद कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया इज लीडिंग द चार्ज. क्योंकि अब हम लोग डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं एंड कंटिन्यूसली हम लोग अब अपने रिजर्व्स में गोल्ड को बढ़ाते जा रहे हैं. अगर आपको पता हो, किसी भी कंट्री को अगर करेंसी प्रिंट करनी होती है तो उनके पास एक रिजर्व होना चाहिए, उसी के बेसिस में वो लोग करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, विच इज 200 crores ऑफ रिजर्व. देन ओनली द सेंट्रल बैंक इज अलाउड टू प्रिंट द करेंसी. अब अगर आपको रिजर्व में या तो करेंसी रख लीजिए या तो गोल्ड रख लीजिए, तो दिस स्टडी डिमांड फ्रॉम सेंट्रल बैंक, जिसमें चाइना और इंडिया लीड कर रहे हैं चार्ज, जिसमें वो लोग गोल्ड कंटिन्यूसली बाय करते जा रहे हैं, हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अंडर ग्लोबल प्राइसेस. ऑल्सो गोल्ड के प्राइसेस इससे बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स ही नहीं, लेकिन कंट्री की सेंट्रल बैंक भी बहुत बड़ा रीजन है जो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है. अब अगर सेंट्रल बैंक ही गोल्ड खरीदना चालू करेगी तो हमारे कंज्यूमर्स कौन से पीछे रहने वाले हैं? जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं, जो ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस गोल्ड्स की डिमांड करते रहते हैं, तो वो भी पीछे नहीं रह रहे. वो इंडिया और चाइना में तो बहुत ज्यादा गोल्ड की परचेजेस कर रहे हैं. The third factor is driving gold's rise in consumer demand, especially in India and China. In India, the government recently cut import duties on gold. Exactly, ये आपने बिल्कुल सही सुना. जो भी गोल्ड हमारा इंपोर्ट होता है बाहर से, इंडिया ने उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी हैं ऑन दी गोल्ड. अब आप खुद सोचिए, अगर गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाएंगी तो बट ऑब्वियस है कि इसके प्राइस चीप हो जाएंगे, और जैसे ही प्राइसेस कम होंगे तो कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ती है. हम लोग बहुत बार जब भी हमारे घर में शादियां होती हैं, जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं, तो गोल्ड की नीड होती ही होती है. अब यहाँ पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी हट जाएगी तो आप खुद देखिए कि किस तरीके से डिमांड बढ़ने वाली है. So it is leading to surge in buying, particularly in the jewelry market. In China, more people are investing in gold. China में भी यही ट्रेंड चलता है. वहां पे भी लोग इसको लेते हैं, खरीदते हैं, और बहुत सारे लोग इसको ETFs के रूप में भी खरीदते हैं. ETFs is basically the electronic. दैट इज, जैसे कि हम लोग शेयर्स खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, वैसे ही आप गोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली खरीद सकते हो, या तो आप डायरेक्टली जाकर ज्वेलरी शॉप से गोल्ड खरीद सकते हो. तो दीज आर द टू फैक्टर्स जो कंज्यूमर रिलाय करता है व्हाइल परचेजिंग द गोल्ड. ओके, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट द कल्चरल इंपॉर्टेंस. एज आई टोल्ड यू कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कंट्री है, दैट इज मेनली ऑन कल्चरली बेस्ड कंट्री, वेयर जहां पर जो भी शादी पार्टीज होती हैं या तो कोई भी त्योहार आता है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को प्रेफर करते हैं. ओके, सो ये दोनों ही कंट्रीज में सेम चीज है, दैट इज इंडिया एंड चाइना. सो इट्स सीन एज अ सेफ वे टू स्टोर वेल्थ, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस आज तक दुनिया में जहां तक देखा गया है इसकी प्राइसेस बढ़ती ही हैं, कभी इसकी प्राइस कम नहीं हुई है. तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टोर दी वेल्थ. So when people are unsure about the future, they turn to gold to protect their savings. Obviously, अगर लगता है कि यूएस पे डिपेंडेंसी कम करनी है, डॉलर्स पे डिपेंडेंसी कम करनी है, तो फिर आप इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो, दैट इज गोल्ड पे. जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतने ज्यादा हम लोग संपन्न कहलाएंगे. अब हम लोगों ने पहला रीजन देखा था इंटरेस्ट रेट्स का, दूसरा रीजन देखा था सेंट्रल बैंक का कि सेंट्रल बैंक कैसे परचेज करते चले जा रही है. थर्ड रीजन हम लोगों ने देखा कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ती चले जा रही है. अब हम लोग अपने लास्ट फोर्थ रीजन पे हैं कि क्यों गोल्ड के रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं. द फोर्थ रीजन इज द जियोपॉलिटिकल टेंशन अराउंड द वर्ल्ड. एग्जैक्टली, काफी ज्यादा इस समय जियोपॉलिटिकल वॉर चल रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है. जैसे कि हम लोग देखें रशिया यूक्रेन की वॉर जो कंटिन्यूसली चलते चले आ रही है, अनरेस्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, और वर्ल्ड फील्स प्रेटी अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ.
जब भी हम लोग बिजनेसेस के बारे में अनश्योर हो जाते हैं या तो हम लोग कंट्रीज के बारे में अनश्योर हो जाते हैं तो हम लोग एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। व्हेन थिंग्स गेट शेकी, गोल्ड टेंड्स टू शाइन एज द सेफ हेवन एसेट, एंड ये एक सबसे सेफ एसेट होता है जहां पे इन्वेस्टर्स अपने मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समवेयर वेयर पीपल पार्क देयर मनी व्हेन अदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट टू लुक रिस्की। तो यही एक रीजन है, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों को अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बॉन्ड्स में अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे हैं, सेंट्रल बैंक कंट्री की खुद बाय कर रही है गोल्ड, एंड ऑल्सो कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ रही है फेस्टिव रीजंस के कारण, तो सब लोग ही कंटिन्यूसली गोल्ड की तरफ जा रहे हैं जब बिजनेसेस एंड कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। अब क्योंकि हम लोगों ने चारों एस्पेक्ट डिस्कवर कर लिए हैं कि गोल्ड की प्राइसेस और गोल्ड की डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है, तो अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की कि इन्वेस्टर्स का इस पे क्या रिएक्शन है, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं और अब वो क्या कर रहे हैं। नाउ गोल्ड ETF, द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये एक बेसिकली इंडेक्स को शो करता है। ETF अगर हम अब बात करें तो ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो मिरर करते हैं परफॉर्मेंस एक इंडेक्स की, कमोडिटी की, बॉन्ड्स की, कलेक्शन ऑफ एसेट्स की। तो मतलब अगर आपको पूरा इंडेक्स नहीं खरीदना है तो आप एक सिंपली ETF बाय कर सकते हैं। जब भी गोल्ड में रेट चेंज होंगे तो लोग गोल्ड ETF को बाय करते हैं। तो गोल्ड ETFs हैव बीन स्टडी इनफ्लोस ओवर द लास्ट 4 मंथ्स, जिसमें कंटिन्यूअसली लोग गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। After experiencing the outflows earlier in the year, investors, especially in the West, अब स्टार्ट कर रहे हैं गोल्ड को परचेज करना अपने पोर्टफोलियो में। As the economic outlook becomes more uncertain, uncertainty continuously बनी हुई है geopolitical tensions के कारण, and gold ही एक safe investment है। With more rates cut on the horizon, gold has become an increasingly attractive option, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जहां पे अब इन्वेस्टर्स अपना रिटर्न अच्छा कमा सकते हैं। So the question is कि आखिर कहां तक जाएगी गोल्ड की कहानी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, अभी जो 1 ounce ऑफ गोल्ड चल रहा है दैट इज $2650। एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ एन आउंस ऑफ गोल्ड इज $2650, which is expected to reach to $2700 by the early next year। अब यहाँ पे ऐसा देखा तो जा रहा है, बट मेरे को लगता है कि इसी साल, नेक्स्ट ईयर के अर्ली भी नहीं, इसी साल इसके प्राइसेस हाई हो जाएंगे। ये तब होंगे जब सेंट्रल बैंक्स खरीदती रहेंगी और फेड कीप्स ईजिंग, दैट इज, और जो बाकी लोग हैं, बाकी जो यूएस डॉलर्स हैं, उनके रेट्स कट होते चले जाएंगे। तो इनके वजह से प्राइसेस ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज फॉर श्योर, बिकॉज विद द इंक्रीज इन द डिमांड द प्राइसेस ऑफ दैट particular commodity rises. Now, assuming the Fed continues cutting rates and geopolitical risk remain high, UBS has a similar view. They are expecting $2700 by mid-2025. तो देखना ये है कि अब गोल्ड की कीमतें कहां तक जाती हैं, पर अभी तक जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जितना ज्यादा हो सके उतना गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू देखा गया है कभी कम नहीं होती। एंड जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यूबीएस का भी यहाँ पे प्रिडिक्शन है, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भी यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा है सिमिलर व्यू। तो हम लोग अब देख सकते हैं जो मेन कंपोनेंट्स रहेंगे या जो मेन चीजें रहेंगी जिस पे इन्वेस्टर्स की आई है वो है, क्या फेड कंटिन्यूसली अपने इंटरेस्ट रेट्स को फॉल करता रहेगा। अब हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में बात करी है कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स क्यों कम कर रहा था। बहुत बड़ा रीजन उनके कंट्री का एक अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंड थिंग जो इन्वेस्टर्स देखेंगे गोल्ड को परचेज करने के लिए वो है कि कितना सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है गोल्ड। एंड थर्ड, अगर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में थोड़ा से भी चेंजेस आते हैं, अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखती है, तो जरूर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा शेयर मार्केट की तरफ, कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की तरफ। ऑल्सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कंटिन्यूसली रही तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड के रेट्स बढ़ते ही रहेंगे। सो नाउ if the Fed cuts rates more aggressively, अगर और ज्यादा aggressively rates कट होंगे और इकोनॉमिक कंडीशंस और ज्यादा वर्स्ट होंगी तो गोल्ड ऊपर बढ़ता ही जाएगा। तो ये सिंपल सा रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं। बट इफ द फेड होल्ड्स ऑफ ऑन रेट कट्स और ग्लोबल टेंशंस ईज, we might see gold's momentum slow down. So it is directly linked with the geopolitical reasons especially. Okay, so I hope आज का वीडियो आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं जबकि त्योहार में आने में अभी टाइम है। ये वीडियो सिर्फ एक कंक्लूजन के लिए एंड आपको एक सजेशन देने के लिए न्यूज के बारे में बनाई गई है, और ये कोई भी
सजेशन नहीं देती है गोल्ड ETF या तो किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।